तो इस वीडियो में हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं और ये 1 मार्क्स में पूछे हुए हैं। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज बाय 3 देन मीन ऑफ द डेटा। यानी अगर हम हर एक वैल्यू को 3 इंक्रीज कर दें तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कई बार बच्चे क्या है, सपोज दैट मेरे पास, अब जरा इसको देखते हैं, और सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन मेरे पास x1 x2 x3, सपोज दैट मेरे पास बच्चों कितने ऑब्जर्वेशन है, n तक ऑब्जर्वेशन है। तो हमें पता है बच्चों मीन कितना होता है x बार। तो मीन अगर मैं फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 और प्लस xn तक कर दिया हमने अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, ये n, सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या कह रहा है वो कि आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 इंक्रीज कर दो। तो बच्चों फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा कितना हो गया, x1 प्लस 3, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, x2 प्लस 3 x3 प्लस 3, और ये हमारा 9th की थ्योरम्स है। तो बट हम कई बार इनको भूल जाते हैं। सब डेटा को मैंने 3 इंक्रीज कर लिया। अब जरा मैं मीन फाइंड करता हूं, यानी जिसका नाम मैं देता हूं न्यू मीन। न्यू मीन फाइंड करते हैं। तो बच्चों को कितना हो जाएगा, x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3, और ऐसे ही बच्चों हम कहां तक ऐड करते जाएंगे इसको, xn प्लस 3 तक। ठीक है, अपॉन कितनी टर्म्स हैं अब ये हमारी, अब भी मेरे पास n ही टर्म्स है। 3 ऐड करने से नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बढ़ी है। फर्स्ट वाली टर्म्स में हमने 3 ऐड कर दिया तो वो एक ही तो टर्म रही, तो टर्म अब भी हमारी n ही है। अब क्या करेंगे बच्चों, x1 x2 x3 और ये सबको एक साथ ले लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, और कहां तक जाएगा बच्चों, xn प्लस ये सारे 3 हम एक साथ ले लेंगे। तो 3 मेरे को कितने टाइम्स मिलेंगे, हर एक टर्म्स में 3 लगा हुआ है, और कितनी टर्म्स है मेरे पास, n। तो मुझे 3 कितनी टर्म्स तक मिलेंगे, अप टू n टर्म्स। कितने तक मिलेंगे, n टर्म्स तक, अपॉन में क्या है बच्चों हमारा n। तो अब देखो n को मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं, इस टर्म के नीचे अलग लिख लेता हूं और उसके नीचे मैं अलग लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो गया xn अपॉन n। क्लियर है बात। तो अब प्लस 3 को जब n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, 3 5 जा 15, 3 को 7 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 7 जा 21, 3 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू n अपॉन n। ये वाला जो n है मैंने दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया, तो n से n कैंसिल। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ कि ये x1 x2 x3 प्लस xn तक अपॉन n, ये कितना था मेरा, ओल्ड मीन यानी पुराना मीन, यानी x बार, और यहाँ क्या बचा, प्लस 3। तो यानी जो न्यू मीन है, जो हमारा न्यू मीन मैंने निकाला है, वो कितना इंक्रीज हो गया, 3 इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 3। यानी हर एक टर्म्स को जितना भी इंक्रीज करोगे उतना ही हमारा मीन भी इंक्रीज हो जाता है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकंड वाला। उसने ये 4 ऑप्शन दिए थे, रिमेन अनचेंज यानी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन होगा हमारा चेंज। हमने देखा कि जो मीन है वो भी हमारा 3 इंक्रीज हो गया है, यानी इंक्रीज बाय 3, ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब देखो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, ये मैंने प्लस के लिए प्रूव करा है। ठीक है, अगर वो ये बोलते इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज डिक्रीज बाय 3, यानी वो अगर डिक्रीज कर दे हर एक टर्म्स को, यहाँ पे मैंने प्लस किया है तो आप यहाँ पे क्या करते चले जाएंगे, माइनस करते चले जाएंगे, तो आंसर में आ जाएगा मेरा -3। यानी जो मीन होगा वो भी हमारा 3 डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर वो मल्टीप्लाई के लिए बोल देता है तो मेरा मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मीन में क्या क्या चेंज होगा, 3 टाइम्स द प्रीवियस मीन्स। ठीक है, और अगर वो
मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दें तो हमारा मीन भी 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। यानी ईच ऑब्जर्वेशन में जो आप सेम चेंज करेंगे वही चेंज हमारा मीन के साथ भी हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ सेम चेंज होना चाहिए। अगर हम इंक्रीज बाय 3 कर रहे हैं तो सारे ऑब्जर्वेशन 3 इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज बाय 3 कर रहे हैं तो सब डिक्रीज बाय 3 होने चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो सब मल्टीप्लाई बाय 3 होने चाहिए, और डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो सारे ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 3 हो जाते हैं। तो 4 तरह के वो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हर एक टर्म्स में आप ऐड कर रहे हैं तो मीन में भी ऐड हो जाएगा, हर एक टर्म्स में आप डिवाइड कर रहे हैं तो मीन में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है व्हाट इज द मॉडल क्लास, और 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 50 to 60। तो सबसे पहले तो मुझे लेस देन टाइप दिया हुआ है और मुझसे आंसर क्लास इंटरवल में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें लेस देन टाइप से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और एक टाइप होता है मोर देन टाइप, उससे भी क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जरा इसकी वर्टिकल टेबल बना के हम कन्वर्ट करते हैं। जरा वर्टिकल टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा लेस देन टाइप, हम ले लेते हैं मार्क्स, और यहां पे ले लेते हैं बच्चों स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गए मार्क्स और ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल में करना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 और लेस देन 40, लेस देन 50, और लास्ट है हमारा बच्चों लेस देन 60। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है जल्दी से लिख लेते हैं। 3, 12, 27, 57, 75 और 80। तो अब हमें इसको बच्चों कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल में। किसमें करना है? क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल में। और बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, और उसी से हमें पता चलेगी मॉडल क्लास। क्योंकि मॉडल क्लास क्या होती है? द क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो बच्चों लेस देन 10 का मतलब क्या है? 0 से लेकर 10, ठीक है। लेस देन 20, तो अब मेरे को लेस देन 20 मतलब 0 to 20 की बात ये कर रहा है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को 0 से 10, 10 to 20 इस तरीके से क्लास इंटरवल में बनाना है। तो ये लेस देन 10 का मतलब होता है 0 to 10। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों आ जाएगी 3, क्योंकि ये 0 to 10 की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है 20 से लेस, यानी ये 0 से 20 की बात कर रहा है। लेकिन मुझे क्लास क्या चाहिए? 10 to 20। तो 0 से 20 को फाइंड करने के लिए 0 से 20 मुझे दिया हुआ है 12, और मेरे को चाहिए 10 to 20। तो 0 to 10 वाले इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 12 minus 3 कितना आ जाएगा? 9। ये 0 से 20 वाले हमारे स्टूडेंट दिए हुए थे। लेस देन 30, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 20 से 30 वाला चाहिए। तो 20 तक के हम माइनस कर देंगे, यानी 27 minus 12, यानी बच्चों कितना आ जाएगा मेरा? 15। अब मेरे को चाहिए लेस देन 40, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? 30 to 40। दिया क्या है मेरे को? लेस देन 40, यानी 40 से कम सारे। तो इसमें हम 30 तक के माइनस कर देंगे, यानी 57 minus 27, ये कितना आ जाएगा बच्चों मेरा? 30। लेस देन 50 का मतलब क्या है? 0 to 50 तक के सारे, लेकिन मुझे क्लास इंटरवल चाहिए 40 to 50 वाले। तो यानी 0 से 40 तक के सारे माइनस कर देंगे, यानी इसको माइनस कर देंगे। 75 में से 57 माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया बच्चों 8, और यहाँ 6 में से 5 गया तो 1। ये कितना आ गया हमारा? 18।
अब आ जाएगा लेस देन 60, यानी 0 से 60 तक के सारे हैं, लेकिन मेरे को इंटरवल चाहिए 50 टू 60 तक का। तो हम क्या माइनस कर देंगे, 50 तक के सारे माइनस कर देंगे, यानी 80 माइनस 75 यानी 5। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल टाइप में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मॉडल क्लास आप देख के बता ही सकते हो, 30 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये, तो मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 30 टू 40, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। यानी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप आपको दिया हुआ है, तो आपको पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करनी है, और वही हमारी जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर सम डेटा x1 x2 x3 अप टू xn with respective frequencies f1 f2 f3 और fn, the value of sigma 1 to n fi xi minus x bar is equal to। देखने में इतना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो सिग्मा fi xi मुझे किस फॉर्मूले में यूज होता है, मेरा मीन में होता है। तो बच्चों ये बताओ कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है x बार, और अगर आपको समझ में ना आए तो x बार यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से पता चल जाएगा। मीन जो होता है हमारा सिंपल ग्रुप डाटा के लिए सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और इसमें i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 टू n, क्योंकि मेरे पास डाटा कहां तक है, n टर्म्स तक, तो 1 टू n। क्लियर है बात। अब देखो मुझे क्या करना है, ये सिग्मा fi जो है ये दोनों एक ही साथ पहुंचाने हैं, यानी सिग्मा fi मुझे दोनों में से कॉमन ले लेना है, xi में से भी x बार में से भी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे हो गया 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई होगी बच्चों 1 में, यानी सिग्मा 1 टू n, और ये हो जाएगा fi xi इज इक्वल टू x बार की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x बार सिग्मा 1 टू n और fi। क्लियर। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, xi माइनस x बार चाहिए, जो वो फाइंड कर रहा है, तो इसको उठा के इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा सिग्मा 1 टू n fi xi माइनस x बार, ये हो जाएगा सिग्मा 1 टू n fi, इधर क्या बचेगा बच्चों 0, इसको उठा के मैं इधर माइनस में ले आया, इधर क्या बचेगा 0। अब देखो सिग्मा fi 1 टू n दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी सिग्मा 1 टू n fi मैंने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा बच्चों xi, और यहां से क्या बचेगा बच्चों x बार, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 0, यही उसने मुझसे फाइंड कराया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल मीन का फॉर्मूला आपने 1000 टाइम्स अप्लाई कर लिया होगा, उसकी फॉर्म चेंज करके इसने दे दिया। तो सिग्मा 1 टू n fi xi माइनस x बार इज इक्वल टू 0, और उसने इसमें 4 ऑप्शन बनाए हुए थे, तो 4 में एक ऑप्शन 0 भी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, तो तीनों के बीच में जो रिलेशन बताता है दैट इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा जो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर इसमें वो आपको ट्रांसपोजिशन करके भी आंसर बना सकता है, जैसे कि मैं मोड को इधर ले जाऊं और 2 मीन को इधर ले आऊं, तो बच्चों क्या बनेगा 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड, ऐसे बन जाएगा। और अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो मीन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, ऐसे करके भी वो आपको ऑप्शन बना सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला वो ये होता है, मोड जो होता है
इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशनशिप होती है। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एमसीक्यू में आए हुए हैं तो कई बार बच्चे नहीं कर पाते। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ये 5 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इनका मीन है 11, देन द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों हम मीन जानते हैं, बताओ जरा मीन क्या होता है। जो सिंपल अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5 डाटा का मीन दिया है, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, मीन यानी 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8। कितने ऑब्जर्वेशन है उसने बताया है कि भैया 5 है ऑब्जर्वेशन, तो 5 रख दिया। 1 2 3 4 5, x कितने हैं बच्चों हमारे पास 5x प्लस कांस्टेंट जितने भी हैं ऐड करो हमारे पास 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना होता है बच्चों 20 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 55 इज इक्वल टू 5x प्लस 20 बच्चों इधर चला जाएगा यानी 55 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 5x, कितना आ जाएगा 5x। तो 35 इज इक्वल टू 5x और यहां से x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x आ जाएगा बच्चों 35 अपॉन 5 यानी 7। तो ये मैंने अनग्रुप्ड डाटा के लिए मैंने मीन फाइंड करना बता दिया। 9th क्लास का है, वैसे आपको आता होगा लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं क्योंकि 10th में ऐसा है नहीं। इंपेरिकल फॉर्मूला लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको समझना है। व्हाट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन अ ऑर्डर। तो देखो दो तरीके से पता चल रहा है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है 2 तरीके से कि इसका ऑप्शन क्या होगा। एक तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी मीडियन। मीडियन के एबव यानी जो भी वैल्यू मीडियन की होगी उसके एबव और बिलो हमारे सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। या अगर उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे देख रहा हूं तो जितना मीडियन के लेफ्ट में होंगे उतने मीडियन के राइट में होंगे। तो एक तो मिडिल मोस्ट से पता चल रहा है। दूसरा पता चल रहा है एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर। जब अरेंज करके डाटा किसके लिए लगाते हैं, केवल मीडियन में हम अरेंज करके लगाते हैं। मीन और मोड विदाउट अरेंज करके भी हमारे फाइंड हो जाते हैं। तो यानी सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट है। नंबर 8 क्वेश्चन, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट। मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें या मोड फाइंड करें या डेविएशन फाइंड करें। तो डेविएशन तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो डेविएशन तो पहले ही कैंसिल हो गया। मीन, मीडियन, मोड में से देखना है। तो उसने पूछा है वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, किसी भी क्लास की या किसी भी डाटा की मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोड। मोड की यही डेफिनेशन होती है कि द मैक्सिमम टाइम्स द क्लास इंटरवल या मैक्सिमम टाइम्स द डाटा अकर इज कॉल्ड द मोड। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, नंबर 3।